मैं आपको एक साहूकार, एक सेठ और एक संत की कहानी बताने जा रहा हूँ। मतलब कि एक साहूकार और एक संत की कहानी बताने जा रहा हूँ। आपसे विनती है कि अगर यह कहानी आपसे संबंध रखती हो या आपके किसी आराध्या से संबंध रखती हो तो कृपया इसको इग्नोर करें, इसको एक इत्तेफाक समझें, इसको सत्य ना समझें। एक नगर में एक साधु अर्थात एक संत था। वह संत बचपन से ही बहुत ही साधु स्वभाव का था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, घर गृहस्थी हुई। पहले वह काम किया करते थे, उनका काम बहुत अच्छा था, जैसा कि हुआ करते थे पुराने टाइम में। जब वह साधु संतों के संपर्क में बहुत ज़्यादा आ गए, उनके घर में साधु संतों का जमावड़ा होना शुरू हो गया, तो वह उनकी आओ भक्त भी करने लगे। उनको खाना पिलाना, यानी कि उनका स्वागत अच्छी तरह खाने पाने से करने लगे। उनके घर में रोज़ 4, 5, 10, 12 साधु आया करते थे। वह उनको लंगर सिखाया करते थे और उन्होंने अपना जो उनका काम था वह उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर में आना जाने साधुओं का इतना हो गया कि उनको काम करना जो है मुश्किल हो गया। और वैसे भी वह एक साधु स्वभाव के थे, उन्होंने इस काम धंधे से वैसे भी मुख मोड़ लिया। शायद वह यह नहीं जानते थे कि यह जो संसार है, यह जो गृहस्थी है, यह बिना पैसे के ना तो तब चलती थी और ना ही आज चलती है। बिना पैसे के कोई भी काम इस संसार में नहीं होता, चाहे कोई साधु हो, कोई संत हो। लेकिन वह सिर्फ एक भक्ति लाइन में चल पड़े और साधु संतों की सेवा में लगे रहे और काम धंधा छोड़ दिया, जिससे घर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि 5-7 साधु उनके घर में आ गए। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि भगवान लंगर तैयार करो, घर में मेहमान आए हैं। जब उन्होंने कहा तो उनकी पत्नी बोली, देखिए स्वामी जी, घर में तो खाने के लिए एक चावल का दाना नहीं, तो मैं 10-12 संतों के लिए, साधुओं के लिए लंगर कैसे बनाऊं और कहाँ से बनाऊं। उसने कहा, साधु ने कहा अपनी पत्नी से, जाओ उस साहूकार से ले आओ, तो उसको मेरा नाम लेना, वह राशन दे देगा और पहले भी उसका बकाया है। जब वह अपने पति के कहने पर उस साहूकार की दुकान पर गई, उस सेठ की दुकान पर गई, तो सेठ से राशन मांगा। तो सेठ ने कहा, सुनो भगवान, तुम्हारा पहले भी बकाया बहुत है, वो भी उधारी है, और आके आप और मांग रही हो, तो ऐसे तो मेरी सारी दुकान खाली हो जाएगी, मुझे तो बकाया भी चाहिए। तो वो पत्नी बोली, साधु की पत्नी बोली, देखिए सेठ जी, आज तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पर घर में मेहमान बैठे हुए हैं, साधु बैठे, उनको लंगर छकाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब जिद करने लगी तो फिर सेठ ने एक शर्त रख दी। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, राशन भी ले जाओ और तुम्हारा पिछला जितना भी बकाया है सब मैं साफ़ कर दूंगा, यानी कि ख़त्म कर दूंगा, बस तुमको एक काम करना होगा। वह साधु की पत्नी बोली, सेठ जी बताओ वह काम क्या है। उसने कहा, उस सेठ ने कहा, तुमको एक रात के लिए मेरे घर पर आना होगा। तो वह पत्नी सोचा, अगर मैं इसको जवाब दूँ तो यह राशन नहीं देगा, तो घर एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और वह राशन लेकर घर चली गई। जब वह घर गई तो उसने पति को चुपके से बता दिया, साधु पति को चुपके से बता दिया कि देखिए स्वामी, सेठ जी ने यह शर्त रखी है। तो उस साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, तुम जो है लंगर तैयार करो, इन साधुओं को खिलाओ। उन्होंने जब लंगर खिलाया, साधु खिलाया, उसी रात उसको उस सेठ के घर जाना था। तो फिर वह पति बोला अपनी पत्नी से, तुमने तो वहाँ जाना है, वादा करके आई हो, चलो मैं तुम्हें
ले चलता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर उस सेठ के पास छोड़ आया और खुद बाहर पीछे बैठ गया। तो जब वह पत्नी सेठ के घर गई तो जाते ही सेठ से बोली, देखो सेठ जी, मैं आ गई हूँ, तुमने जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरा पति जो है बाहर बैठा हुआ है, वही मेरे को लेकर आया है। तो वह सेठ यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह तो गुप्त बात थी, और से पति अपनी पत्नी को, साधु पति अपनी पत्नी को खुद लेकर आया है। तो वह भी डर गया और उसने उसको जो है वैसे कि वैसे छोड़ दिया और उसको कहा, जाओ तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ है, तो अपने घर जाइए। अब इस कहानी में सही बात जो है नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आजकल तुम्हें पता ही है ज़माना ऐसा है, कोई ना कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए अगर यह कहानी आपके जीवन में या आपके आराध्या से या आपकी किसी भावना को ठेस पहुंचती हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा किसी का मन दुखाने का इस कहानी से कोई मतलब नहीं, यह एक कहानी है।